मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 13 में इससे आगे करेंगे। तो 13th क्वेश्चन क्या है? ए सर्वे शो दैट 67% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट P1 वेयर एज 73% लाइक product P2. If X% of the people like both the product P1 and P2, find the value of X. उसने कहा है कि एक सर्वे में 67% लोग क्या करते हैं, P1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, 73 P2 को, और X% दोनों को लाइक करते हैं। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। लेट A and B denote the group of people who like प्रोडक्ट P1 एंड P2। हमने अज्यूम कर लिया कि A और B क्या है, वो A और B किसको डिनोट करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P1 एंड P2। तो नंबर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल हमने कितने अज्यूम कर, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल हमने अज्यूम कर लिया 100, यानी टोटल हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमने अज्यूम कर लिया 100, यानी टोटल 100 है हमारे पास। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P1 67%, यानी 67 हो गए 100 में से 67। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P2 यानी बी का मतलब P2 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले वो 73 है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P1 एंड P2 यानी A एंड B, A का मतलब P1 एंड B का मतलब P2, तो वो है हमारे पास X%। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू प्रोडक्ट ए यानी A यूनियन B, वो क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, NA प्लस, यानी X हो गए स्टूडेंट, परसेंट तो हमने क्योंकि 100 में से X% का 100 में से X तो X हो गई, तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब NA कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 67 प्लस 73 माइनस NA इंटरसेक्शन B, तो ये आया स्टूडेंट्स 140 माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जो NA यूनियन B है, वी नो, हमें पता है NA यूनियन B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू N यूनिवर्सल सेट। इन नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, वो हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। क्योंकि A यूनियन B है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। अब देखिए यानी NA यूनियन B कितना है 140 माइनस NA इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू, N यूनिवर्सल सेट में कितने 100, तो यानी NA इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू 100 माइनस 140, तो ये आया NA इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू -40, और ये माइनस जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो NA इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स दोनों साइड, तो ये जो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू का है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने कहा -5 इज लेस देन -3, -5 -3 से छोटा है, अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 ये आ जाएगा 3, तो ये बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, 5 बड़ा हो जाएगा 3 से जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे भी जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर लेस देन है तो ग्रेटर देन है, यानी जो A इंटरसेक्शन भी यानी दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग कितने 40 हैं या 40 से ज्यादा। और आल्सो वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, या हम ये भी बोल सकते हैं
ऑलवेज सबसेट ऑफ एन ए और आल्सो एन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी। यानी ये कह सकते हैं जो दोनों में कॉमन है वो कभी, मान लो ए सेट में स्टांस्ट एलिमेंट है, बी सेट में 73 एलिमेंट है, तो ये दोनों में कॉमन ज्यादा से ज्यादा स्टांस्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक में सेट में ही स्टांस्ट एलिमेंट है, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन एलिमेंट है वो किससे कम रहेंगे, वो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने हैं 67, तो वो 67 से कम रहेंगे और वो 73 से भी कम रहेंगे। यानी जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी वो किससे कम रहेंगे, वो 73 से भी कम रहेंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या था स्टूडेंट हमारे पास, वो था एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 40 से ज्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी, और एक्स जो है 67 से कम रहेगा या इसके इक्वल रहेगा। यानी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास 40 या 40 से ज्यादा है, 67 या 67 से छोटी है। अब ये 73 तो लेने की जरूरत है, जब यानी एक्स क्या है हमारा 67 से भी छोटा है और 73 से भी छोटा है, यानी वो सभी वैल्यू जो 67 से छोटी है वो 73 से भी छोटी रहेगी। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक्स की जो कंडीशन है वो क्या आई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 था और लेस देन किससे आ गया 67 से। तो हमारे पास ये है हमारे पास एक्स, तो हमें एक्स निकालना था। अगर परसेंटेज में कहें तो 40% और यहाँ पे आ जाएगा 67%। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट का सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 के पास मैथ्स है, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 के पास फिजिक्स है, एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 के पास क्या है केमिस्ट्री है। अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से थी 3, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हम सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट। लेट ए बी सी डिनोट दी ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स who have taken maths, physics and chemistry respectively। हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए क्या मान लिया जिनके पास मैथ्स है, बी क्या मान लिया फिजिक्स और सी क्या मान लिया केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ्स है वो कितने हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 15। फिर उसने कहा है 12 हैड टेकन फिजिक्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास फिजिक्स है बी है वो है 12। फिर उसने कहा है जिनके पास केमिस्ट्री वो 11 है, तो एन सी कितने हैं वो है 11। फिर 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, सो मैथ्स एंड केमिस्ट्री यानी ए एंड सी वो है 5। और उसने कहा है 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी मैथ्स और फिजिक्स वाले वो है 9। और फिर उसने कहा 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बी एंड सी दैट आर 4। और फिर उसने कहा 3 हैड टेकन ऑल दी 3 सब्जेक्ट, जिनके पास तीनों सब्जेक्ट है यानी ए एंड बी एंड सी वो कितने हैं 3। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड ओनली केमिस्ट्री। इसके लिए हम स्टूडेंट सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ए सेट ले लिया हमने, यानी ए कौन सा सेट है, वो स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ्स है। ये ले लिया हमने बी सेट, बी कौन सा सेट है, वो स्टूडेंट जिनके पास फिजिक्स है। और ये ले लिया हमने सी सेट, वो स्टूडेंट जिनके पास केमिस्ट्री है। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 15, नंबर ऑफ बी कितने हैं 12, और नंबर ऑफ सी यानी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है हमारे पास 11। अब ए एंड सी, ये ए है और ये सी है, ए एंड सी यानी ये वाले स्टूडेंट्स एन ए एंड सी वो कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 5। ए एंड बी यानी ये वाले, ये कितने हैं नंबर ऑफ ए एंड बी, ये है हमारे पास 9।
और बी एंड सी, ये है बी और ये है सी, ये वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, एन बी एंड सी, ये है हमारे पास 4, और 3 हैव टेकन ऑल दी 3 सब्जेक्ट, यानी सभी तीनों सब्जेक्ट किसके पास है, 3 के पास, तीनों वाला पोर्शन ये वाला है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितने आएगा 3। अब देखिए ये ए एंड बी वाले टोटल 9 थे, तो यहाँ पे कितना बच गया 6। ये वाले कितने थे हमारे पास 5, तो 3 यहाँ आ गया तो 2 बच गया। ये वाले कितने थे स्टूडेंट हमारे पास 4, तो ये कितना बच गया 1। अब ये वाला जो सी सेट में टोटल है जो स्टूडेंट्स वो कितने थे 11, तो 3 और 1 4 2 6, और यहाँ पे बच गया 5। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे, ये थे 12, तो 6 3 और 1 10, यहाँ बच गया 2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने थे, यहाँ पे टोटल थे 15, 6 3 और 2 11, यहाँ पे बच गए 4। और स्टूडेंट हमारे पास सर्वे 25 स्टूडेंट का किया गया, तो यानी यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट्स है, वो है 25। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें जो निकालना है वो क्या है, पहला देखते हैं क्या निकालना है। अब उसने कहा है पहले ओनली केमिस्ट्री, ये देखिए ओनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले कितने हैं, नंबर 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ओनली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए हम क्या करें, फ्रॉम वीन डायग्राम, फ्रॉम वीन डायग्राम कितने हो गए स्टूडेंट्स, फ्रॉम वीन डायग्राम देखते हैं केमिस्ट्री वाले कितने हैं। केमिस्ट्री वाले देखते हैं, ये है केमिस्ट्री, यानी सिर्फ केमिस्ट्री वाले, सिर्फ केमिस्ट्री वाला पोर्शन तो यही, वैसे ये सारे केमिस्ट्री वाले हैं, लेकिन ये 2 तो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, 3 फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ भी केमिस्ट्री, ये 1 फिजिक्स भी पढ़ता है और केमिस्ट्री पढ़ता है, लेकिन ये जो 5 है ये सिर्फ केमिस्ट्री वाले हैं। तो कितने हो गए सिर्फ केमिस्ट्री वाले 5, तो ये आया सिर्फ 5 स्टूडेंट आ गए जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ओनली केमिस्ट्री वाले। अब दूसरा क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ओनली मैथमेटिक्स। ओनली मैथमेटिक्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स वाले वो आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रॉम वीन डायग्राम, फ्रॉम वीन डायग्राम वो आए स्टूडेंट्स हमारे पास मैथ्स वाले। देखिए अब मैथ्स वाले, ये वाला पोर्शन है मैथ्स वाला, ए वाले मैथ्स है, तो ये कितने ओनली मैथ्स वाले 4, तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 4। नंबर 3 निकालना है हमें ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हैं स्टूडेंट्स, ओनली फिजिक्स वाले फ्रॉम वीन डायग्राम, फ्रॉम वीन डायग्राम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स, हु स्टडी ओनली फिजिक्स, तो वो आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास ओनली फिजिक्स वाले। ये है फिजिक्स वाला पार्ट, तो ये कितने आगे स्टूडेंट, सिर्फ फिजिक्स वाले 2 हैं, तो ये आगे 2। अब निकालना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। नंबर 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वो कितने आगे स्टूडेंट, फ्रॉम वीन डायग्राम, फ्रॉम वीन डायग्राम वो कितने आगे स्टूडेंट्स हमारे पास, जो फिजिक्स एंड स्टूडेंट्स उसने कहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड यानी फिजिक्स भी हो और केमिस्ट्री लेकिन मैथ ना हो, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हमें ये तो सिर्फ केमिस्ट्री वाले हैं, ये हैं सिर्फ फिजिक्स वाले, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले तो ये हैं स्टूडेंट्स, लेकिन 3 स्टूडेंट ये हैं जिनके पास मैथ है, सो वो तो सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट एक ही बच गया, सॉरी वो मैंने गलत बता दिया आपको। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कितने आए स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ एक, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले होने चाहिए, तो ये 1 आंसर आया इसका। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए 5th, उसने कहा मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, बट नॉट केमिस्ट्री, तो हम कहेंगे फ्रॉम वीन डायग्राम, फ्रॉम
वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सब क्लियर है स्टूडेंट्स। मैथ और फिजिक्स तो हो लेकिन केमिस्ट्री ना हो, यानी मैथ एंड फिजिक्स दोनों होने चाहिए लेकिन केमिस्ट्री ना हो। तो ये कितने हैं स्टूडेंट मैथ एंड फिजिक्स वाले? मैथ और फिजिक्स वाले ये हैं जो ए एंड बी वाले, लेकिन सी ना हो तो फिर इनको 3 को माइनस कर दें तो मैथ एंड फिजिक्स वाले सिर्फ कितने बच गए? वो बच गए 6। तो हमारे पास कितने आए स्टूडेंट्स? वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6। यानी हमने क्या किया? फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला यूज हम ये कह सकते हैं। हमने क्या किया? हमने ए नंबर ऑफ ए एंड बी में से हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट। अब सिक्स्थ देखते हैं स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्या है? ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट वाले कितने हैं स्टूडेंट? जिनके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है वो वाले स्टूडेंट्स देखने हैं। वो हमारे पास आएंगे स्टूडेंट। देखिए सिर्फ एक सब्जेक्ट, ये 4 हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी मैथ पढ़ते हैं, ये 2 हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, ये 5 है जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो कितने हो गए? 4 + 2 + 5, यानी 4 + 2 + 5। तो ये कितने आए स्टूडेंट्स? 4 और 2 6 और 5 11 स्टूडेंट्स आए जिनके पास क्या है स्टूडेंट्स? ओनली वन ऑफ दी सब्जेक्ट है। अब सेवंथ क्या करना है हमने? एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। सेवंथ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट। तो वो क्या निकालना है स्टूडेंट्स? फ्रॉम वेन डायग्राम से भी ये क्लियर कर सकते हैं, यानी एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट या तो ए हो या बी हो या सी हो, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो फार्मूला क्या है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वो क्या आएगा स्टूडेंट? एन ए कितना है हमारे पास? ये है 15 + 12 + 11, 15 + 12 + 11 माइनस 5 9 4 5 9 4 + 3। तो ये आया स्टूडेंट 15 और 12 27 और 11 38, 38 - 5 33 -9 24 -4 20 + 3 ये आया 23। और या हम वीन डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट वीन डायग्राम से ये सभी स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास कम से कम एक सब्जेक्ट तो है, यानी 4 और 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 5 23। तो वैसे भी 23 है। फ्रॉम वीन डायग्राम भी एक है, फ्रॉम वीन डायग्राम ये भी कितना है? 23 है। अब लास्ट 8th क्या निकालना है हमें? हमें नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी ये 23 तो कौन से है जिनमें कम से कम एक सब्जेक्ट तो है? कोई एक है, या तो फिजिक्स है या मैथ है या केमिस्ट्री है, या कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास दोनों हैं। जैसे यहाँ पे ये 6 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास दोनों है, 3 ऐसे जिनके पास तीनों है, 2 फिर ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, 1 फिर ऐसा है जिनके पास दोनों है। यानी ये कम से कम वो स्टूडेंट्स है जिनके पास तीनों में से कम से कम एक सब्जेक्ट तो है ही है। यानी जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? टोटल हमारे पास n यूनिवर्सल सेट में से एन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या आया? 25 में से हमने 23 माइनस किया तो ये आया 2। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 14th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन है, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर, 2000 कंज्यूमर का सर्वे किया गया और रिपोर्ट की गई दैट 1720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट P1 एंड 1450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट P2। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट? तो 1720 प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, 1450 P2 को लाइक करते हैं। कम से कम नंबर क्या होगी कि जो दोनों को लाइक करते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। लेट ए एंड बी डिनोट the group of consumer who like
प्रोडक्ट P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। तो टोटल सर्वे कितने का हुआ? 2000 का। तो यूनिवर्सल सेट में कितने कंज्यूमर है? 2000। जो P1 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले, यानी P1 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले को A माना है, वो है हमारे पास 1720। और P2 को लाइक करने वाले कितने? B को लाइक करने वाले वो है 1450। तो दोनों को लाइक करने वाले हमने निकालने हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए, आप सभी को पता है एन ए यूनियन बी का क्या फार्मूला है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए 1720 प्लस 1450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आया हमारे पास 0, 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 1 11 और 1 और 1 2, तो ये आया 2170। तो 2170 आया हमारे 1 और 1 2 और 1 3, ये आया 3170, क्योंकि 7 और 4 11 और 1 कैरी बचा, तो 3170। लेकिन हमें पता है, वी नो, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ कंज्यूमर है ए यूनियन बी में, वे हमेशा कम रहेंगे या इक्वल रहेंगे किसके? एन यूनिवर्सल सेट्स के। तो ए यूनियन बी में 3170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आया है ये। तो ये जो कंज्यूमर है, यानी 3170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये किससे कम रहेंगे? हमेशा जो ए यूनियन बी है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो यानी ये ए यूनियन बी आया हमारे पास, ये किससे कम रहेंगे? एन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कितने हैं कंज्यूमर? 2000। तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 2000 माइनस 3170। तो ये आया एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 1170 माइनस का, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1170। तो मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट लाइक प्रोडक्ट, दैट लाइक बोथ प्रोडक्ट, वो कितने आ गए स्टूडेंट्स? हमारे पास 1170। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और उन बच्चों से रिक्वेस्ट जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।